बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी गई है। क्या उनका कोई कसूर भी था या वो मासूम थी? इस हवाले से कुछ पॉइंट्स पे रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। आज अदालत ने फैसला सुनाया है। एक ट्रिब्यूनल था जिस पर 3 लोग मुश्तमिल थे और उन्होंने फैसला किया है कि हसीना वाजिद मौत की सज़ा की हकदार हैं। अब उसकी वजह क्या है ये हम लोग सोच रहे होंगे। तो उसकी वजह यह है, ये जुलाई की बात है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की। बांग्लादेश में एहतजाज हो रहे थे और जो आवाम हैं वो बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और हसीना वाजिद की कंट्री पे ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उन्होंने एहतजाज करने वालों को डायरेक्ट गोली मारने का हुक्म दे दिया, अपनी फ़ौज को, फोर्सेस को, और उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की और उससे तकरीबन 1400 के करीब लोग मारे गए जो कि अवाम थी। उसके बाद खाना जंगी वाला माहौल पैदा हो गया और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हो गई। हालांकि हसीना वाजिद कई बार वज़ीर आज़म बन चुकी हैं, एक अरसे से वो हुकूमत कर रही थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो ताहयात बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहें और हमेशा उन्हीं की हुकूमत रहे। तो हसीना वाजिद साहिबा ऑपोजिशन के लिए बहुत ही हिटलर थी, बहुत ही उनका सख्त मौक़िफ़ था और बांग्लादेश में जो भी ऑपोजिशन में सियासी मजहबी जमातें थीं, हसीना वाजिद ने उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कराए, उनको सज़ाएँ दी, उनको जेलों में डाला और कई लोगों को तो जमात इस्लामी बांग्लादेश के उन्होंने फांसी पे चढ़वा दिया, सज़ाए मौत दिलवा दी। गलत जो है वो केसेस बना के झूठे सबूतों की बिना पर। तो वो एक बहुत ही ज़ालिम खातून थी और उनको इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। बल्कि जो बांग्लादेश में बड़े-बड़े फ़ैसले होते थे दिफ़ा के हवाले से, ख़ारिजी अमूर के हवाले से, तो वो इंडिया करता था और इंडिया की जो रॉ है उसका बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अमल दखल था और जो भी अहम फ़ैसले होते थे उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती थी। लेकिन फिर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वजह बनी एहतजाज जो कि कोटा सिस्टम के खिलाफ हुआ था। तो इससे एक सबक हम सबको ये मिलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। इतने ताकतवर लोग होते हैं जो जिनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके पास इतनी पावर होती है, लेकिन अचानक एक वाक़या होता है, बाज़ाहिर वो मामूली लगता है, छोटा-मोटा कुछ भी हैपनिंग या इंसिडेंट होता है और फिर एकदम जो है वो तब्दीली आ जाती है और हसीना वाजिद साहिबा को इस एहतजाज के बाद भागना पड़ा था अपनी काबीना को लेकर इंडिया, और इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है और अब बांग्लादेश इनसे मुतालबा कर रहा है कि इनको वापस करो, क्योंकि इनके खिलाफ जो केस चल रहे थे वो क्राइम थे इंसानियत के खिलाफ। यानी इन्होंने अवाम पे डायरेक्ट गोली चलाने का हुक्म दे दिया था और इनके टेन्योर में बहुत सारे बेगुनाहों को मार दिया गया था क्योंकि वो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते थे। तो इंसान जितना भी ताकतवर हो, दुनिया में जो है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है। तो अगर बहुत कुछ ज़िंदगी में मिल भी जाए तो खुश होना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, लेकिन गुरूर से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान गुरूर का शिकार हो जाता है तो वहाँ फिर वो ऐसी गलतियाँ करता है जो शायद हसीना वाजिद साहिबा ने की। इस हवाले से आप भी अपनी राय दे सकते हैं, खुल के जो भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल इतना ही। वीलॉग देखने का शुक्रिया।